नमस्कार साथियों, सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। ये मेरे कल का व्लॉग है, यानी कि गणपति जी के आने के बाद का चौथा दिन। तो ये गणपति उत्सव का चौथा दिन है और मैं लगभग 6:10 पे डेयरी के लिए निकल रही हूँ। आजकल रात को सोने में मुझे हर रोज़ लेट हो जाता है और मैं सुबह 4:30 बजे नहीं उठ पाती हूँ। तो 5:30 बजे नींद खुलती है और 5:30 बजे के बाद फिर लगभग 6 बज जाते हैं हमें और सोनू को डेयरी के लिए निकलने में। मुझे पसंद है जब हम लोग सुबह निकलते हैं ना अंधेरे में, वो समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नींद पूरी करने के कारण आजकल मैं 1 घंटा लेट उठ रही हूँ और फिर दिन में भी कई बार सोने का समय नहीं मिल पाता। तो ज़्यादा जल्दी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप लोग कोशिश करा करिए कि आपकी नींद ज़रूर पूरी हो। अब मैं डेयरी का काम ख़त्म करके घर आ गई हूँ और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अभी मैं गणपति जी की पूजा करूँगी। सबसे पहले ये मैं चंदन घिस रही हूँ। हम लोग हर दिन रोली का और ये घिस के चंदन, इसका तिलक गणपति जी को और गुरु जी को करते हैं। और चंदन तिलक गुरु जी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने आपको बताया था कि केमिकल वाला चंदन मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए रियल चंदन का हम लोग करते हैं तिलक। मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं गणपति जी की आरती करूँगी। हर साल हम लोग ऑफ़िस में गणपति जी रखते थे और बहुत लोग वहाँ पर आते थे दर्शन के लिए, क्योंकि ऑफ़िस में थोड़ी सी रेनोवेशन करानी है और उतनी साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि पेंट वगैरह बहुत समय से नहीं हुआ। तो मुझे ठीक नहीं लगा वहाँ पर गणपति जी को विराजमान करना, इसलिए इस बार हम लोग गणपति जी के घर पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मुझे समय थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस बार मैंने सबको बुलाया नहीं है। लेकिन देखते हैं कि विसर्जन वाले दिन क्या प्रोग्राम बनता है और किस तरीके से गणपति जी वो कार्यक्रम करवाते हैं। अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। आज हमने फिर ये गणपति जी को ब्रेड रोल और केचप का और चाय का भोग लगाया था। अभी मैं दया बस्ती आई हूँ अपने सारे काम ख़त्म करके। मेरी एक साथी है महिमा, उसकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मैं उसको देखने के लिए आई हूँ। बच्ची को, उसको टाँके आए थे सर के पास। तो ये महिमा से मैं मिलने के बाद, निर्मला जी हैं दया बस्ती में, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। पहले मैं महिमा की बेटियों से मिल रही हूँ। देखिए, उसकी बच्ची के सर पे पट्टी बंधी हुई है और अभी 3-4 दिन पहले वो गिर गई थी छत से, तो उसको चोट लग गई थी। महिमा ने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलो मैं मिलकर आती हूँ। तो मैंने बच्ची से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत बचाव किया। उतनी चोट नहीं लगी जितनी लग सकती थी, तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। अब मैं निर्मला जी के पास बैठी हूँ। वो बता रही हैं कि उन्होंने अपने कुछ इलाज करवाया है दांतों का, जिस कारण वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पा रही हैं ठीक से। तो मैं उनकी बात सुन रही हूँ। उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो सबके हालचाल पूछने के बाद मैं दया बस्ती से घर आई और हमने घर पे ये आज गणपति जी को डोसे का, सांभर का और लाल टमाटर की चटनी का ये भोग हमने लगाया है। आज हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है, तो मैं, बसंत जी, मक्खन भैया और यासीन भाई, हम लोग जाएंगे तिलक नगर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में, क्योंकि मैं वहाँ की ऑब्ज़र्वर हूँ। और तरुण जी, रीना भाभी, अश्विनी वर्मा जी और विजय भैया, ये लोग जाएंगे चांदनी चौक ज़िला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई है बाहर। तो बारिश और आंधी में हम लोग निकलना ठीक नहीं समझ रहे, क्योंकि बहुत पानी वानी भर जाता है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं अभी। अब थोड़ी बारिश कम हुई तो मैं, यासीन भाई, मक्खन भैया और बसंत भैया हम लोग निकल गए तिलक नगर के लिए। और तिलक नगर की मीटिंग में हम लोग पहुंच गए हैं। मैं ही सबसे लेट पहुंची थी मीटिंग में, बाकी सब लोग ऑलरेडी वहां बैठे हुए थे और मीटिंग चल रही थी। वहाँ के ज़िला अध्यक्ष धर्मपाल चंदेला जी ने ये मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए। फिर शाम को घर आने के बाद मैंने शाम की आरती की गणपति महाराज की। अब इनको हम लोग भोग लगाएंगे। दिन का भोग आज भी निक्की ने ही लगा दिया था। आज शायद निक्की ने, मुझे याद नहीं किस चीज़ का भोग लगाया था। उसने मुझे बताया था, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, शायद बीन्स, आलू और दाल का भोग लगाया था, जहाँ तक उसने मुझे बताया था। अब हम रात को उनको, गणपति जी के लिए हमने राजमा चावल बनाए हैं। निक्की ने ही बनाए, ये राजमा चावल और खीरे का सैलड। तो ये भोग लगाया मैंने गणपति जी को, खुद भी खाना खाया और उसके बाद मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल तक के लिए बाय बाय।